अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। आमीन। हम दरस कुरान में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे पहुँचे थे। इय्याका नअबुदु, या अल्लाह हम सारी की सारी इबादतें जितनी भी हैं वो सारी की सारी तमाम की तमाम आल एंड आल तेरे लिए करते हैं, और पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक तमाम की तमाम ज़िंदगी इबादत ही होती है। इबादत से खाली हमारी एक सांस भी नहीं है। हमारी ज़ुबान से निकलने वाला हर लफ्ज़ इबादत है, हमारी आंखों की देखने वाली हर चीज़ इबादत है, हमारे कानों में समाअत होने वाली, कानों के अंदर जाने वाली हर आवाज़ इबादत है, हमारे चलने वाले हर कदम इबादत में शुमार होते हैं, हमारे हाथों से किया जाने वाला हर काम इबादत है, हमारे दिमाग में आने वाली हर सोच इबादत है, और हमारे दिल में पनपने वाले ख्यालात, जज्बात और मकासद सारे के सारे इबादत हैं। अब ये इबादतें दो किस्म की हैं। एक इबादत है अल्लाह की, और जो अल्लाह की इबादत नहीं है वो यकीनन फिर शैतान की इबादत है। इबादत की दो कैटेगरियां हैं, एक है अल्लाह की इबादत, दूसरी है शैतान की इबादत। और जो इबादत अल्लाह की है उसका अजर है। यहाँ पे हम यही कह रहे हैं कि या अल्लाह हम तेरी इबादत करेंगे, यानी कि हम शैतान की इबादत नहीं करेंगे। तो अल्लाह की इबादत क्या है? आप जानते हैं अल्लाह की इबादत ये है कि अल्लाह को खालिक मानना, राज़िक मानना, अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानना, अल्लाह को औलाद देने वाला मानना, अल्लाह को रिज़्क़ देने वाला मानना, अल्लाह को खालिक मानना। बज़ाहिर हमारे सामने दुनिया की तरक्कियाँ हों, साइंसदान हों बड़े 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 अजीम, तो हम ये कहेंगे कि हमें बिजली देने वाला अल्लाह है, ज़रिया साइंसदान है, देने वाला अल्लाह है, क्योंकि पानी के अंदर बिजली को अल्लाह ने पैदा किया और ख़ुद पानी की तख्लीक अल्लाह ने की। तेल के अंदर बिजली को अल्लाह ने पैदा किया, ख़ुद तेल का खालिक अल्लाह है, और ज़मीन के बड़े बड़े स्टोर बनाकर इन बड़े बड़े स्टोरों के अंदर इसको स्टॉक करके रखने वाला अल्लाह है, हम तक पहुँचाने वाला अल्लाह है। और अल्लाह ही वो है जिसके ज़रिए और जिसकी मदद, जिसकी इनायत से दिमागों ने काम किया और कुछ साइंसदानों को अल्लाह ने ज़रिया बनाया, और ये जहाज़ उड़ने लग गए और गाड़ियाँ चलने लग गईं, और AC की ठंडी हवाएँ आने शुरू हो गईं, और मोबाइल चलना शुरू हो गए, और कंप्यूटर चलना शुरू हो गए, और आगे भी जितनी तरक्की होगी इसका ओरिजिनल और असल खालिक अल्लाह है। आगे ये तख्लीकी तौर पर हमारे सामने सबब के तौर पे कंप्यूटर है, सबब के तौर पे गूगल है, सबब के तौर पे यूट्यूब है, सबब के तौर पर ये साइंसदान हैं, सबब के तौर पर ये इदारे हैं, लेकिन हकीकी खालिक अल्लाह ही है। जब हमारा ये ईमान अल्लाह की ज़ात पे हो जाएगा कि अल्लाह ही असल में ओरिजिनल खालिक है और अल्लाह ही कायनात का पैदा करने वाला हकीकी मालिक है, तो ये बात है तमाम की तमाम इबादतें अल्लाह के लिए हैं, और तमाम की तमाम मदद भी हम अल्लाह से तलब करते हैं। यानी कि हम जो मदद भी मांगते हैं, जो मदद का एक मदद होती है जो आप ज़ुबान से मांगते हैं, हमारी इतनी मदद कर दी जाए। एक मदद वो होती है कि आप इरादा करते हैं कि ये मदद मुझे मिलनी चाहिए। वो जो आप इरादा करते हैं कि ये मदद आपको मिलनी चाहिए, तो वो मदद जो है वो इरादे की मदद भी अल्लाह के अलावा किसी के लिए नहीं है। यानी कि आपके दिल में एक ख्याल आता है, आप इरादा करते हैं कि मैं किसी चीज़ की डिमांड रखता हूँ अपने दिल में कि मुझको 10,000 रियाल की ज़रूरत है, 10,000 डॉलर की ज़रूरत है, 10,000 पाउंड की ज़रूरत है, 10,000 पाउंड की ज़रूरत है, 10 रुपये की ज़रूरत है, मुझे टेलीविज़न की ज़रूरत है, मोबाइल की ज़रूरत है, कोई चीज़ ज़रूरत है। तो अब आप अपने दिल में अपने भाई को, अपने खामुद को, अपनी बीवी को, अपने बच्चे को, अपने MD को, अपने जनरल मैनेजर को, दुनिया में से किसी को भी उसके ऊपर अपना फोकस नहीं कर सकते हैं। फोकस आपको अल्लाह पे करना है, अल्लाह से दुआ करनी, या अल्लाह तू मुझे दे दे, ज़रिए मेरे इस भाई को बना दे, इस खामद को बना दे, इस बेटे को बना दे, YZ किसी को बना दे, देने वाला तू है, हाथ तो तेरा है देने वाला। ये है मांगना। मांगना आपने अल्लाह ही से है, हर चीज़ अल्लाह से मांगनी है, चाहे कुछ भी हो। अल्लाह के अलावा किसी से मांगने का अथराइज ही नहीं है हमारे पास, और अल्लाह के अलावा देने की ताकत भी किसी के पास नहीं है। जो जो कुछ मिल चुका, मिल रहा है या मिलेगा, अल्लाह ही देने वाला है। ये सब ज़राए हैं, ज़राए हैं,
और फ़ानी हैं। अल्लाह बाकी है और ओरिजिनल खालिक है। यही तो दारुल असबाब है कि अल्लाह यही तो देखना चाहता है कि मैं दस्ते गैब से दुकान को ज़रिया बना के इसकी मदद करता हूँ, पीर को ज़रिया बना के इसकी मदद करता हूँ, नबी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रिया बना के इसकी मदद करता हूँ, पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह बरकातहू अपना वली बना के इसकी मदद करता हूँ, सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह बरकातहू जैसे औलिया अल्लाह मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह बरकातहू, अली हजवेरी रहमतुल्लाह बरकातहू, बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह बरकातहू वगैरह 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 इन औलिया को ज़रिया बना के इसकी मदद करता हूँ, साइंसदान को ज़रिया बना के मदद करता हूँ। किसी मुल्क के अंदर इसको पनाह दे के या उस मुल्क की हुकूमत के ज़रिए या उस मुल्क की रियाया के ज़रिए या उसके बच्चों के ज़रिए या औलाद के ज़रिए या दुकान के ज़रिए या XYZ किसी चीज़ के ज़रिए मैं इसकी मदद करता हूँ, तो क्या ये इसको अपना राज़िक समझता है या मुझे समझता है? अगर अल्लाह को मैं समझता हूँ राज़िक और आप समझते हैं तो फिर हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उसको राज़िक समझते हैं जो ज़रिया है, जिसने ज़रिए को राज़िक समझा है उसने अल्लाह से मदद नहीं मांगी, और जिसने ज़रिए को इबादत समझा है उसने अल्लाह की इबादत नहीं की। जो ज़राए हैं उनको ज़राए समझना और ओरिजिनल मदद अल्लाह की तरफ से है इसका यकीन करना, ये अल्लाह की इबादतें हैं। और अल्लाह ही से हर किस्म की मदद तलब करना, किसी भी किस्म की कोई भी मदद हो, और अल्लाह ही से मदद का यकीन भी रखना, और अल्लाह के हाथ मुबारक हाथों में जो कुछ है उस पर यकीन रखना। कि मिसाल के तौर पे मेरी जेब में इस वक्त मैं मिसाल देता हूँ आपको कि 100 रियाल है मेरी जेब में। अब मैं इस 100 रियाल पे यकीन करके ये कहूँ कि मैं बाहर जाके होटल से खाना खा लूँगा 10 रियाल या 20 रियाल या 30 रियाल या 40 रियाल में, लिहाजा मैं बेफिक्र हूँ, होटल भी करीब है और मेरे पास जेब में 100 रियाल भी है, तो मैं कम से कम 50 रियाल 60 रियाल 70 रियाल का अच्छा खाना खा सकता हूँ। यहाँ सऊदी अरब में आज इस वक्त 2022 में 40 रियाल का किलो है गोश्त बकरे का। तो मैं ये ख्याल करता हूँ कि चलें जी मैं बकरे का 1 किलो गोश्त लेके तो उसको ख़ुद पका के भी खा सकता हूँ, इतनी मेरे पास कुव्वत है, इस्तात है, ये है वो है। अब 100 रुपये को मद्देनज़र रख के मैं ये प्लानिंग बनाता हूँ कि मैं किसी होटल से अच्छा खाना खाऊँगा या अपने घर में ले जाके बकरे का गोश्त पका के खाऊँगा। ये मेरा ये कहना कि 100 रियाल के ऊपर डिपेंड करके ये इस बात का सबूत है कि ना ही तो मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, ना ही मैं अल्लाह से इबादत मांग रहा हूँ, मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, ना ही मैं अल्लाह से मदद मांग रहा हूँ। मैं या नअबुदु व इय्याका नस्तईन की नफ़ी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जेब में जो पैसा है मैं उस पर भरोसा कर रहा हूँ, मेरे अकाउंट में जो पैसा है मैं उस पर भरोसा कर रहा हूँ, मेरे कारोबार में जो पैसा है मैं उस पर भरोसा कर रहा हूँ, मेरे अजीज़ रिलेटिव के पास जो पैसा है मैं उस पर भरोसा कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों बच्चों पर भरोसा कर रहा हूँ, मैं अपने कारोबारी पार्टनर पर भरोसा कर रहा हूँ। तो फिर मैं ना ही तो अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, ना ही मैं अल्लाह से मदद मांग रहा हूँ। मुझे अपनी जेब में मौजूद 100 रियाल को या अकाउंट में मौजूद उन पैसों को या मेरे कारोबार में मौजूद उन पैसों को या मेरे कारोबार को सरासर इग्नोर करके उसके पीछे असल दस्ते खैर, दस्ते कुदरत, दस्ते हाकिम अल्लाह का तस्लीम करना पड़ेगा। और मैं ये कहूँगा कि मैं नहीं खा सकता खाना उस वक्त तक, मेरी जेब में 100 की बजाय अगर 1 लाख रियाल भी आ जाए तो मैं बकरे के गोश्त की 1 बोटी नहीं खा सकता तब तक जब तक कि मेरा अल्लाह मुझे ना खिलाए। अल्लाह खिलाना चाहेगा तो ये 100 रियाल नहीं रहेगा, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये भी चला जाएगा, तो भी इंशाअल्लाह रहमान रहीम मेरा अल्लाह मुझे बग़ैर किसी रियाल की भी अगर खिलाना चाहेगा तो बकरे का गोश्त खिला देगा। लेकिन अगर अल्लाह नहीं खिलाना चाहेगा तो मेरी जेब में पैसे रियाल मौजूद हों, डॉलर मौजूद हों, मेरे अकाउंट में डॉलर मौजूद हों, मेरे कारोबार में डॉलर और रियाल मौजूद हों, लेकिन मैं नहीं कमा सकता, नहीं खा सकता, नहीं पी सकता जब तक कि मेरा अल्लाह नहीं चाहेगा। आपके हाथ में जो कुछ है, आपकी जेब में जो कुछ है, आप उससे उठकर ऊपर उठकर असल ओरिजिनल खालिक को अपना खालिक अल्लाह तस्लीम करें और अपना खालिक और मालिक अल्लाह तस्लीम करें और उसके जो हाथ में है उस पर यकीन करें। तो फिर यह है अल्लाह की इबादत करना और फिर यह है अल्लाह से मदद मांगना। अदरवाइज़ अगर मेरे पास जो है मैं उस पर यकीन करता हूँ, दुकान पे, कारोबार पे, इदारे पे, कंपनी पे और अपनी जेब पे और अपने अकाउंट पे, तो फिर मैं ख़ुद अपनी जान पे, अपनी खूबसूरती पे, अपनी किसी इल्म पर
अपनी किसी काबिलियत पर अगर मुझे भरोसा है तो फिर ना ही तो मैं अल्लाह की इबादतें करता हूँ, ना ही मैं अल्लाह से मदद मांगता हूँ। ज़ुबान से बस ऐसे लफ्ज़ बोलता हूँ बेजान। जिस तरह इंसान होते हैं ज़िंदा और इंसान ही होते हैं मुर्दा। ज़िंदा इंसान भी आपने देखे हैं, मुर्दा इंसान भी आपने देखे हैं। इसी तरह लफ्ज़ भी कुछ ज़िंदा होते हैं और कुछ लफ्ज़ मुर्दा होते हैं। बड़ी बड़ी तकरीरें कर लेना, बड़े बड़े नारे लगा लेना, बड़े बड़े जज्बात में बयानात दे देना, वो मुर्दा लफ्ज़ है उस वक्त तक जब तक कि आपकी अपनी ओरिजिनल और प्रैक्टिकल ज़िंदगी और आपके अंदर का ईमान और आपका वजदान इस बात का सबूत नहीं देता कि वाक़अतन आप अल्लाह की इबादत करते हैं और वाक़अतन आप अल्लाह ही से मदद मांगते हैं। सारी की सारी ये बातें सिर्फ़ एक अल्लाह ही के लिए हैं और सारी की सारी मदद सिर्फ़ एक अल्लाह ही से तलब की जाती है। अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक ही नहीं है। इय्याका नअबुदु, या अल्लाह मैं तेरी इबादत करता हूँ इस यकीन के साथ कि तेरे अलावा कोई इबादत के लायक ही नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। या अल्लाह मैं सारी इबादतें करता हूँ सिर्फ तेरे लिए, इस यकीन के साथ कि तेरे अलावा कोई इबादत के लायक ही नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। या अल्लाह मैं इस यकीन के साथ तमाम की तमाम ऑल एंड ऑल सारी की सारी बातें, सारी की सारी बातें या अल्लाह मैं सिर्फ एक तेरी पाक ज़ात की करता हूँ इस यकीन के साथ कि या अल्लाह एक तेरी वहदहू ला शरीक ज़ात के अलावा कायनात में कोई भी इबादत के लायक ही नहीं है और मैं एक तेरी ज़ात से मदद मांगता हूँ या अल्लाह इस यकीन कामिल के साथ कि एक तेरी ज़ात के अलावा मदद करने के लायक ही कोई नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो तेरे अलावा मदद नहीं कर सकता, एथराइज ही नहीं है उसको कि वो मदद कर सके। बस ये एक जुमला, बस इसके ऊपर अपना फोकस कीजिए। या अल्लाह मैं तेरी ये बातें करता हूँ इस यकीन के साथ तेरे अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं, चाहे वो कोई भी हो। और या अल्लाह मैं तेरी ज़ात ही से सारी मदद तलब करता हूँ और तेरे अलावा कोई मदद करने की औकात ही नहीं रखता, चाहे वो कोई भी हो। कोई मदद करेगा तो तू मदद भेजेगा तो करेगा, तू मदद नहीं भेजेगा तो कोई मदद नहीं करेगा। जो मदद आ चुकी, जो आ रही, जो आएगी, तूने की थी, तू कर रहा है, तू ही करेगा। जो दे दिया तूने दे दिया, जो रोक लिया तूने रोक लिया। जो दे दिया तूने दे दिया, जो ले लिया तूने ले लिया। तूने जान दी ले ली, तूने पैसा दिया ले लिया फिर दे दिया। ये लेना देना सब तेरे इख्तियार में है, तेरी मखलूक के इख्तियार में नहीं। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, सब कुछ अल्लाह ही के लिए। तो सारी की सारी बातें अल्लाह के लिए और सारी की सारी मदद अल्लाह से है। मौजूद चूँकि लंबा हो जाएगा फिर इसलिए थोड़ा सा आगे की जानब चलते हैं और अगली आयत है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। या अल्लाह हमको यानी कि अल्लाह हादी है, वो ये हादी जो है हदायत देने वाला, तो हदायत देने वाले ने ये आयत हमें अता फरमाई है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। या अल्लाह मुझको सीधे रास्ते पर चला, हमको सीधे, यहाँ भी नून है और नून का मतलब ये है कि इसमें मैं भी शामिल हूँ, इसमें आप भी शामिल हैं, जो गुजर गए वो भी शामिल थे, जो क़यामत तक आएंगे। इसमें हर इंसान, हर जिन, हर फरिश्ता शामिल है अलैहिस्सलाम। तो फिर फरमाया या अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। या अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला, या अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, या अल्लाह हम सब को सीधे रास्ते पर चला। सिरातल मुस्तकीम इहदिना कहते हैं हदायत को, नून का बीच में आ जाना जमा का सीगा है, यानी कि इसमें मैं भी शामिल हूँ और आप भी शामिल हैं, हम सब शामिल हैं, पूरी कायनात शामिल है, सारी कायनात के सारे इंसान इसमें शामिल हैं, खुसूसी तौर पे मुसलमान। और फरमाया कि या अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला। सिरात कहते हैं रास्ते को, उर्दू में होता है रास्ता और अरबी में होता है सिरात। इसी तरह अल मुस्तकीम होता है सीधा। सीधा का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल जैसे कि हम सीधा समझते हैं कि बिल्कुल हम आसमान की तरफ देखते हैं तो ये बिल्कुल सीधी निगाह आसमान की तरफ जा रही है, सीधा ये होता है। जिस तरह के फुट्टा होता है हम देखते हैं यार ये तो बिल्कुल सीधा है। या एक मीटर होता है जो कपड़े बेचने वालों के पास होता है, तो मीटर से कपड़े को नापते हैं तो बिल्कुल सीधा होता है, उसमें कोई किसी किस्म का वल नहीं होता है। तो हम ये समझते हैं, मैं और आप ये समझते हैं कि इस सीधे से मुराद ये सीधा है, यानी कि इसमें कोई किसी किस्म का इधर उधर नहीं होना है बल्कि सीधा जाना है।
मैं भी ये समझता हूँ और आप भी ये समझते हैं। हालांकि इस अलमुस्तकीम से मुराद ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में कोई वल पेच नहीं आएगा, आपकी ज़िंदगी में कोई उतार चढ़ाव नहीं आएगा। सीधे रास्ते पे चलते हुए आप कभी खुशहाल भी हो जाएंगे। इसी सीधे रास्ते पे चलते हुए बीच में ऐसा वक्त भी आएगा कि अल्लाह को आपको गरीब करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सीधे रास्ते पर कायम रखने के लिए उसे आपकी थोड़ी सी जलालत चाहिए होगी, थोड़ा सा आपको मकरूज़ करना पड़ सकता है उसको, ताकि मकरूज़ जब आप होंगे और लोग आपको गाली गलौज करेंगे, आपके ज़मीर को नफ्स को मारेंगे और आपके अंदर से तकब्बर की वो जितनी मैल है वो चूर हो जाएगी। जब आप लोगों से झूठ बोल के उनको तारीख़ें देंगे कि मैं यार कल पैसे दे दूँगा, मैं परसों पैसे दे दूँगा, और जब आप किसी के पैसे लें, जिनको पैसे देने हैं आपने, वो कर्जदार आपको तंग करेंगे तो आपके दिमाग पे एक प्रेशर बनेगा और उस प्रेशर की वजह से फिर आपका खाना पीना भी तकरीबन ना होने के बराबर हो जाएगा। नींद आपको सुकून की नहीं आएगी, आप बेचैनी और इज़्तिराब में हो जाएंगे और उस इज़्तिराब की हालत में फिर आप अल्लाह से मदद मांगेंगे। जिससे अल्लाह से अल्लाह आपको करीब करना चाह रहा है, वो करीब करने के लिए आपको परेशानी में भी डालेगा। रास्ता सीधा है, लेकिन इस सीधे रास्ते में उतार चढ़ाव, खुशी और गम के ज़रूर आएंगे। खुशी और गम के उतार चढ़ाव ज़रूर आएंगे, इज़्ज़त और ज़िल्लत के उतार चढ़ाव ज़रूर आएंगे। कभी वो आपको ज़लील भी कर सकता है, परेशान भी कर सकता है। आप अल्लाह की तरफ आते हैं तो आप अमीर हैं तो गरीब भी हो सकते हैं, आप इज़्ज़तदार हैं तो ज़लील भी हो सकते हैं, आपने किसी का कुछ नहीं देना तो आप मकरूज़ भी हो सकते हैं। यहाँ तक कि आपकी बीवी भी आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप उसकी नज़र में भी बिल्कुल बेकार हो गए हैं, यानी कि गिरे हुए हो गए। आपकी कोई वक़्त आपकी बीवी की नज़र पे भी नहीं रही। ऐसा वक्त भी आप पे आ सकता है। मुमकिन है ऐसा वक्त भी आ जाए कि आप अपनी औलाद के सामने भी अपने आप को घिरा हुआ महसूस करें, अपने से छोटे भाइयों के सामने भी अपने को घिरा हुआ महसूस करें। आप एक इतना अच्छा वक्त भी हो सकता है कि मुल्क का बादशाह भी आपकी इज़्ज़त करता हो, आपकी तमाम फैमिली आपकी रिस्पेक्ट और इज़्ज़त करती हो, और फिर उसके बाद आपके ऊपर ऐसा वक्त भी आ सकता है कि खुद आपका साया भी आपसे नफरत करता हो, आपसे दूर भागता हो। तो ये पोजीशनें आ सकती हैं। हालात के एतबार से ये रास्ता सीधा नहीं है, हालात के एतबार से इसमें उतार चढ़ाव डेंग परेड है। कभी खुशी, कभी गम, कभी रात, कभी दिन, कभी अच्छा वक़्त, कभी बुरा वक़्त, ये होता है इसमें। और इसी में आप सिरात मुस्तकीम पे फिर खड़े हो सकते हैं, कायम रह सकते हैं। रास्ता सीधा है, लेकिन चलने वाले के हालात टेढ़े मेढ़े ऊपर नीचे ज़रूर होते हैं। यानी कि जो ये दावा करता है कि मैं सिरात मुस्तकीम पे हूँ, तो फिर उसे देखना चाहिए कि क्या उसने कभी बुरा वक़्त देखा है। अगर उसने बुरा वक़्त देखा है तो फिर वाकई वो सिरात मुस्तकीम पे है, और अगर उसने बुरा वक़्त ज़रा सा भी नहीं देखा, कोई परेशानी ज़रा सी भी नहीं देखी, फिर उसका सिर्फ दावा है, वो सिरात मुस्तकीम पे नहीं है। अगर आपने कोई परेशानी ज़िंदगी में नहीं देखी, कोई तकलीफ़ नहीं देखी, कोई गम नहीं देखा, कोई सदमा नहीं देखा, और आप ये समझते हैं कि आप सिरात मुस्तकीम पे हैं, तो आप आलिम दीन हैं, आप मुफ्ती हैं, आप मुफ्ती आज़म हैं, तो आप सिरात मुस्तकीम पे नहीं हैं। लेकिन अगर आप सिरात मुस्तकीम पे हैं और आपको यकीन है कि आप सिरात मुस्तकीम पे हैं, और आपने कुछ थोड़ा सा मुश्किल वक़्त देखा है, परेशानियां देखी हैं, अल्लाह ने आपको परेशानियों में डाला है इससे पहले माजी में किसी वक़्त, अगर डाला है परेशानियों में अल्लाह ने आपको और फिर डाल के निकाल लिया है, तो फिर वाकई आप सिरात मुस्तकीम पे हैं। परेशानियाँ लाज़िम मलज़ूम हैं, क्योंकि हिदायत का रास्ता जन्नत का रास्ता है, और जन्नत का रास्ता तकलीफ़ों का रास्ता है। जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम को क्या फरमाया था अल्लाह पाक ने कि जाओ ज़रा जन्नत को देखा तो फरमाया या अल्लाह कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जो इसमें नहीं आना चाहेगा। फिर फरमाया जाओ ज़रा जहन्नम को देखो, नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह बचाए मुझे भी आपको हम सबको, आमीन। वमा अहल व अयाल और पूरी उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह पाक दोज़ख से मुझे और हम सबको पनाह दे, या अल्लाह आमीन, या अल्लाह आमीन, या अल्लाह आमीन। तो देखा तो फरमाया या अल्लाह पाक इसमें तो कोई एक ऐसा शख्स नहीं है कि जो इससे तेरी पनाह में नहीं आना चाहेगा। तो बाद में फिर अल्लाह पाक ने फरमाया कि अच्छा ठीक है, अब मैं इसके रास्ते बनाता हूँ। हर मंज़िल पे पहुँचने के लिए रास्ता है ना,
लाहौर जाने के लिए रास्ता है, दुबई जाने के लिए रास्ता है, सऊदी अरब आने के लिए रास्ता है, अमेरिका जाने के लिए रास्ता है, दिल्ली जाने के लिए रास्ता है, नेपाल जाने के लिए रास्ता है, पाकिस्तान जाने के लिए रास्ता है, लाहौर और कराची जाने के लिए रास्ता है, मक्का और मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने के लिए रास्ता है। तो रास्ते तो होते हैं ना। आप जहाँ अपने काम पे हैं तो किसी दुकान में है, किसी ऑफिस में है तो एक रास्ता है, आपका घर है तो उस घर का भी कोई रास्ता तो है ना। रास्तों के बगैर तो मंजिल नहीं होती है। तो फरमाया कि एक रास्ता तो है जन्नत का भी और एक रास्ता तो है जहन्नम का भी। तो जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम अब मैं रास्ता बनाता हूँ, और रास्ता बनाने के बाद फरमाया कि जाओ अब विज़िट करके आओ, सैर करके आओ। देखा तो जन्नत के रास्ते में तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें थीं, और देखा तो जहन्नम के रास्ते में खुशहालियाँ, महलात, खुशगपियाँ, हंसी खेड़ मजाका, एंजॉय है। तो फरमाया या अल्लाह अब तो जहन्नम से बचने वाले मुझे थोड़े नज़र आ रहे हैं। इतनी ज़्यादा खुशियों वाले रास्ते पे चलेंगे तो सीधा जहन्नम में चले जाएंगे। और फरमाया जन्नत में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ों वाला रास्ता है कि शायद ही अब इसमें कोई जा सकेगा। तो तकलीफ़ लाज़म मलज़ूम है। तकलीफ़ अगर आपके ऊपर आई है तो फिर आप हदायत याफ्ता हैं, क्योंकि हदायत याफ्ता जन्नत वाला है और जन्नत का रास्ता तकलीफ़ वाला है। अगर आप खुशहाल हैं तो 100% खुशहाली जहन्नम के रास्ते पे है, जन्नत के रास्ते पे नहीं। 100% खुशहाल जिसको कोई परेशानी नहीं, ये रास्ता जहन्नम का है दुनिया के एतबार से। दुनिया में जिसने सारी ज़िंदगी खुशहाली में गुजारी है तो फिर वो जहन्नम के रास्ते पे है, चाहे वो कितना ही नेक क्यों ना हो। कोई ना कोई परेशानी अपनी ज़ात की तरफ से, अपनी बीवी की परेशानी, अपने बच्चों की परेशानी, अपने माँ बाप की परेशानी, को लेन देन की परेशानी, को कर्जदारों की परेशानी, कुछ ना कुछ परेशानी का आना ज़रूरी है। अगर है तो फिर आप सिरात मुस्तकीम पे हैं, अगर नहीं है तो फिर आप सिरात मुस्तकीम पे नहीं हैं। तो देखा आपने कि तकलीफ़ें भी जो हमारे ऊपर आती हैं तो इसका मतलब है अल्लाह हमें जन्नत देना चाहता है। तकलीफ़ें रखी जन्नत के रास्ते पर, और तकलीफ़ें दे के हमारा अल्लाह रहमान और रहीम अल्लाह हमें जन्नत में दाखिल करना चाहता है। और बहुत सी कुछ खुशहाल ज़िंदगी की खुशहालियाँ उनसे हमको दूर रखा, वक्ती तौर पे या कुल्ली तौर पे। अगर उससे दूर रखा तो इसका मतलब है कि ये सारी खुशहालियों का रास्ता, दुनिया की सारी खुशहालियों का रास्ता जहन्नम की तरफ जाता है, और दुनिया की तकलीफ़ों का रास्ता जन्नत की तरफ जाता है। अल्लाह पाक वहदहू ला शरीका लहू ने मुझको तकलीफ़ें देकर, आपको तकलीफ़ें देकर आपको जन्नत के रास्ते पे डाल दिया है। तो ये मकाम शुक्र है, मकाम शिकवा नहीं। और अगर आपको खुशहालियाँ दी हैं तो डरना चाहिए, कहीं आप तकब्बुर में तो नहीं आ रहे। ये डर जाना तकलीफ़ है। तमाम तर खुशहालियाँ, तमाम तर माल दौलत, तमाम तर माल असबाब, तमाम तर इज़्ज़तें, तमाम तर राहत व आसाइश दुनिया की आपको हासिल है, लेकिन दिल में एक कसक है कि या अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तुझसे डरता हूँ। ये अल्लाह का डर रख के खुद को तकलीफ़ में मुब्तला करना, तो ये तकलीफ़ हो गई। और तकलीफ़ और जन्नत लाज़म मलज़ूम है। फिर आप जानती हैं ज़रा सी तकलीफ़ का होना ज़रूरी है जन्नती के लिए। और मुकम्मल तौर पर खुशहाली का रास्ता जहन्नम का रास्ता है। तो अल्लाह ने कुछ खुशहालियों के रास्तों से मुझे और आपको दूर रखा, वक्ती तौर पे, बाद में दे भी देता है। वक्ती तौर पे थोड़े दिनों और चंद सालों के लिए अगर दूर रखा है तो इसका मतलब है कि उसने मुझे और आपको जहन्नम से बचा लिया है। दुनिया की खुशहालियों से दूर रखा तो अल्लाह रहमान रहीम ने जहन्नम से बचा लिया, और दुनिया की तकलीफ़ों में डाला तो अल्लाह पाक ने जन्नत में डाल दिया। अल्लाह की रहमत है दुनिया की तकलीफ़ें, क्योंकि ये जन्नत की निशानी है मेरी बहनों और मेरे भाइयों। और दुनिया की खुशहालियों को ना देना जहन्नम से बचाने की सनद और सर्टिफिकेट है मेरे और आपके लिए, मेरी बहनों और मेरे भाइयों। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जहन्नम के रास्ते में जो खुशहालियाँ हैं उनसे थोड़ी देर के लिए अल्लाह ने हमें बचा लिया। वो खुशहालियाँ हमारे पास नहीं हैं। अगर नहीं है या कुछ देर नहीं थी या कुछ साल नहीं थी तो इसका मतलब है अल्लाह ने हमें जहन्नम से बचा लिया। और फिर कुछ तकलीफ़ें हमारे ऊपर आई हैं, माली परेशानियाँ,
कोई और किस्म की परेशानियां, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने हमें परेशानियां तकलीफें दे के जन्नत के रास्ते में डाल दिया। जन्नत का रास्ता दुनिया की तकालीफों का रास्ता है। दुनिया की तकालीफों का आना जरूरी है जन्नती के लिए, इसीलिए तो तकलीफें देता है। और दुनिया की खुशहालियों से रुक जाना थोड़ी देर के लिए जरूरी है जहन्नम से रुक जाने के लिए। इसीलिए तो खुशहालियों को और हम को थोड़े फासले पे रखता है कुछ टाइम, चंद सालों के लिए, ताकि हम खुशहाल ना हो जाएं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। और सीधा रास्ता जिसमें कोई टेढ़ नहीं है, कोई हालात के एतबार से ऊंचा नीचा है, हालात के एतबार से यूं 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 भी है, अप एंड डाउन भी है, ऊपर भी है नीचे भी है, खुशहाली भी है और कमज़ोरी भी है, इज़्ज़त भी है ज़िल्लत भी है, परेशानी भी है, बहुत ज़्यादा माल का आ जाना भी है और बहुत ज़्यादा माली परेशानी का शिकार हो जाना भी है, मियाँ बीवी की मोहब्बत की खुशहाली भी है और कुछ लड़ाई झगड़ा ऊँट पटांग और लात की ख़राबी के बाद मियाँ बीवी का झगड़ा भी इसमें आ जाता है, ये भी तकलीफ़ होती है, अल्लाह बचाए। तो इस किस्म की तकलीफ़ आएंगी मर्दों पर, औरतों पर। इस्तिकामत के साथ खड़े रहना है, हालात जैसे भी हों। मेरे अल्लाह ने मुझे इसकी बीवी बनाया है, मैं इसकी इज्जत करूंगी, इसको अपनी नजरों से नहीं गिराऊंगी। हालात जैसे भी हो, ये मेरी बीवी है, मैं अपनी बीवी के साथ खड़ा रहूंगा, चाहे कोई कितने भी इसके ऊपर बोहतान लगाए, मैं अपनी बीवी की इज्जत का दिफा करूंगा कि वो मेरी बीवी है। यही तो है इहदिना सिरातल मुस्तकीम। चाहे कुछ भी हो जाए, अब मियाँ बीवी आपस में जुड़ के रहिए, बच्चे और माँ बाप आपस में जुड़ के रहिए, बहन भाई और भाई भाई और बहनें बहनें आपस में जुड़ के रहिए, अपने ख़ानदान और ससुराल के साथ मजबूत रिश्ते में रहिए, उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत से मजबूत रिश्ते में रहिए। ये सिरात मुस्तकीम है, इकट्ठे रहना, एक जगह रहना, अपने दिलों के अंदर से गुदूरतों को निकाल के रहना, सारी की सारी ये बातें अल्लाह के लिए करना, सारी की सारी मदद अल्लाह से मांगना। ये रास्ता या अल्लाह जिसका तूने पीछे जिक्र हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये सीधा रास्ता है। तो जब हम इय्याका नस्तईन पे पहुंचे हैं तो अब इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इस रास्ते पर हमें चला, इस अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के रास्ते पर चला, अर्रहमान अर्रहीम के रास्ते पर चला, मालिक यौमिद्दीन के रास्ते पर चला, इय्याका नअबुदु, सारी की सारी तेरी बातें करें, इस रास्ते पर चला, व इय्याका नस्तईन, और सारी की सारी मदद तुझसे तलब करें या अल्लाह, इस रास्ते पर चला। ये है सिरात मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह इस रास्ते पर जो सीधा और हिदायत का रास्ता हमें चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम किया। यहाँ से हम अब अगला दर्स कुरान भी इसी आयत पर भी करेंगे, कुछ हिस्सा यहाँ बयान कर लेते हैं। सुन, मैं आपको शागिर्द की हैसियत से सुना लेता हूँ, आप उस्ताद की हैसियत से सुनिए, और फिर ये सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम बहुत बड़ी बात है। यानी कि अब देखें कि इहदिना अस्सिरात अल मुस्तकीम, फिर आगे सिरात है, पहले भी सिरात है पहली आयत में और इसमें भी सिरात है। तो मैंने क्या अर्ज की थी कि रास्ता उर्दू में होता है तो सिरात अरबी में होता है। रास्ते को सिरात कहते हैं। कहा कि या अल्लाह हमें इस सीधे रास्ते पर चला जिसका पीछे तज़किरा हुआ। अब सिरात उस रास्ते पर, अल्लज़ीना कहते हैं लोगों को, अल्लज़ीना जितने भी लोग हैं, अनअमता अलैहिम वो तमाम लोग जिन पे तूने इनाम किया। अब अल्लाह ने इनाम किन पे किया? कुरान ही में अल्लाह ने फरमाया अनअमल्लाहु अलैहिम, मैं तुम्हें बताता हूँ कि अनाम इनाम किया अल्लाह ने अलैहिम उन किन किन पर, इन पर किया, अलैहिम इन पर किया, मिनन नबिय्यीन सारे के सारे नबियों पर। यानी कि हमारे लिए रास्ता मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया मुरसलीन का रास्ता सिरात मुस्तकीम है। वस्सिद्दीकीन और सच्चों का रास्ता, वशुहदा और गवाही देने वालों का रास्ता, अल्लाह के रास्ते में शहीद होने वाले और अल्लाह के रास्ते में मजबूती के साथ गवाही देने वाले, वस्सालिहीन और मुखलिस लोगों का रास्ता।
तो 4 कैटेगरियाँ अल्लाह ने फरमाई। एक कैटेगरी तो फाइनल फुल स्टॉप है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और फिर हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम भी आएंगे। वो एज ए नबी तो नहीं आएंगे, एज ए उम्मती आएंगे, लेकिन जिस तरह के एक अल्लाह के नेक वली की इताअत जो कामिल तरीन अतीउल्लाह अतीउर रसूल में हो, एक आलिम दीन जो दीन की सही बात बताता हो, उसकी इताअत हकीकत में अल्लाह की इताअत होती है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत होती है। इसी तरह ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम की इताअत भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की इताअत है, और इमाम महदी अलैहिस्सलाम की इताअत भी अल्लाह ही की इताअत है। इसी तरह जो पीर खाने हैं उनमें अगर वाक़अतन सुन्नत के मुताबिक काम होता है तो फिर उनकी इताअत भी अल्लाह ही की इताअत है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है। अगरचे वो सही रास्ते पर हों तो अल्लाह के ऐसा शाद और नादर ही होता है। या अल्लाह हमको चला सीधे रास्ते पर, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम किया। इसका मतलब है कि जो शख्स ये कहता है कि मेरे लिए कुरान काफ़ी है, मेरे पास हदीस मौजूद है, कुरान मौजूद है, मुझे किसी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह बरकातहू इनाम याफ्ता की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी इमाम शाफी रहमतुल्लाह बरकातहू इनाम याफ्ता की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी इमाम मालिक रहमतुल्लाह बरकातहू इनाम याफ्ता की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह बरकातहू इनाम याफ्ता की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी अल्लाह के वली इनाम याफ्ता की ज़रूरत नहीं। जो ये कहता है मुझे किसी पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह बरकातहू के फरमुदात की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक हज़रत सफ़ी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह बरकातहू इनाम याफ्ता की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी पीर बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह बरकातहू की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी पीर मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह बरकातहू की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी पीर हज़रत अली हजवेरी लाहौर में जिनका मज़ार है उन जैसे उनकी तालीमात की ज़रूरत नहीं, या अल्लाह के नेक वलियों की तालीमात या उनकी ज़रूरत नहीं है, तो वो फिर सिरात मुस्तकीम पे नहीं है। क्योंकि सिरात मुस्तकीम को तो अल्लाह ने मखसूस कर दिया इनाम याफ्ता लोगों के साथ। तो इनाम याफ्ता लोग देखने पड़ेंगे और तलाश करने पड़ेंगे, उन्हीं के रास्ते पर हमको चलना पड़ेगा। इहदिना सिरातल मुस्तकीम ऐसा रास्ता नहीं है कि जो बिल्कुल नया रास्ता हो और जिस पर चलने के लिए मुझे खुद सोच विचार करनी पड़ेगी, मुझे खुद सही हदीस निकालनी पड़ेगी, मुझे खुद सही हदीस देख के तो ठक अमल शुरू करना पड़ेगा, मुझे कुरान की कोई आयत पढ़ के तो जो दिल में आएगा तर्जमा करके अमल शुरू करना पड़ेगा। नहीं, मुझे देखना पड़ेगा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह बरकातहू, फिर मैं सीधे रास्ते पर। मुझे देखना पड़ेगा इमाम शाफी रहमतुल्लाह बरकातहू को, मुझे देखना पड़ेगा इमाम मालिक रहमतुल्लाह बरकातहू को, मुझे देखना पड़ेगा इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह बरकातहू, मुझे देखना पड़ेगा हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह बरकातहू, मुझे देखना पड़ेगा और फॉलो करना पड़ेगा और इताअत करनी पड़ेगी मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह बरकातहू की, अली हजवेरी रहमतुल्लाह बरकातहू की, पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह बरकातहू की। मुझे इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर चलना है, तो ही सीधा रास्ता है, जहाँ पे आप मुकल्लद नहीं होते हैं। आप कहते हैं कि मैं गैर मुकल्लद हूँ, मैं नहीं मानता किसी इनाम याफ्ता को या उसके रास्ते को, तो फिर आप हदायत पर ही नहीं हैं, और जो हदायत पर नहीं है वो फसाद पर है, और जो फसाद पर है वो बातिल पर है, और जो बातिल पर है अल्लाह उसको पसंद नहीं करता। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह चला हमको सीधे रास्ते पर, उस रास्ते पर जो इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता है। और हर इनाम याफ्ता ने यही कहा अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक नहीं, सारी की सारी इबादतें या अल्लाह हम तेरी करते हैं, इसलिए कि तेरे अलावा कोई इबादत के लायक ही नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। और या अल्लाह सारी की सारी मदद हम एक तेरी ज़ात से मांगते हैं, तेरे अलावा कोई मदद करने के लायक ही नहीं है, अहल ही नहीं है, किसी की औकात नहीं एक तेरे अलावा कि हमारी कोई मदद कर सके, किसी की औकात ही नहीं है चाहे वो कोई भी हो। ये कहते हैं इनाम याफ्ता लोग। इनाम याफ्ता लोगों की जब तालीम है तो उसकी तालीम का बुनियादी बात यह है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं, इसलिए कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक ही नहीं, और अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं मांगते, इसलिए कि अल्लाह के अलावा कोई अथराइज ही नहीं है कि मदद कर सके चाहे वो कोई भी हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।